बोली शंकर भगवान की जय। कल की कथा में आपने पंचाक्षर मंत्र का वर्णन के बारे में, भगवान शिव की पूजा के बारे में सुना था। आज 12वां अध्याय में मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल और तीर्थ में पाप से बचे हुए रहने की चेतावनी, ये कथा सुनेंगे। शुद्ध सात्विक कथा। सूत जी कहते हैं, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनिए। इसके बाद लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन भी करूंगा। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता और मूर्खता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर स्वयंभू तीर्थों में वास करके मरता है, उसे पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह भी दृढ़ हो जाता है। पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय थोड़ा सा भी पाप न करें। जिस किसी भी उपाय से मनुष्य को पुण्य क्षेत्र में वास करना चाहिए। सिंधु और गंगा नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 8 मुख वाली कही गई है। सरस्वती नदी के मुख होते 8, उसकी 60 धाराएं हैं। जो विद्वान पुरुष सरस्वती की उन धाराओं के तट पर निवास करता है, वह ब्रह्म पद को पा लेता है। हिमवद गिरिजा गंगा पुण्य सतमुखा नदी। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहां मकर राशि के सूर होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी के 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभिष्ट फल देने वाला हो जाता है। उस समय वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्यशिला महानदी नर्मदा के 24 मुख स्रोत हैं। उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा नदी के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमय